माओ से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि प्लीज आइए और इन बच्चियों को उनका हक दिलाइए। कपड़ा नहीं आज आप लोगों ने डालने देना इनके ऊपर, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैं आप लोगों से ये पूछूंगी कि ये आप लोगों का भी राइट है कि मेरे साथ खड़े हों। मैंने तो 2-3 दफ़ा कोशिश की, लेकिन वहाँ पे इतने धक्के देते हैं पुलिस वाले कि मुश्किल होता है वहाँ पे मैनेज करना। लेकिन कपड़ा आप नहीं डालेंगे। वो पार्लियामेंटेरियन है, वो फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है। उनको लाखों लोगों ने इलेक्ट किया है अपने हल्के से। वो ऐसे नहीं आ गए किसी रिजर्व सीट के ऊपर, या वो किसी नवाज शरीफ की बेटी या बेटे नहीं है कि वो जहाज़ों में बैठ के आए जिस तरह उनका इस्तकबाल किया गया। मरियम साहिबा किस ओहदे के तहत केयर टेकर गवर्नमेंट के वसाइल इस्तेमाल कर रही हैं? मुझे आप ये बताइए कि जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया, जितनी पुलिस वहाँ पे यूज की गई। मैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब से पूछना चाहती हूँ पंजाब के कि आपने किस तहत के थ्रू उनको इतनी सिक्योरिटी दी गई है। आई गोइंग टू फाइल अ कंटेम्प्ट अगेंस्ट देम इन द कोर्ट। मुझे बताएं आप, ये कोई तरीका है? और आप वहाँ पे हमारे चेयरमैन, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सबसे बड़ी हमारी पॉलिटिकल वो जो है ये हमारी पार्टी है, उसके चेयरमैन की आप सिक्योरिटियाँ ले रहे हैं। हमला तक तो हो गया उनके ऊपर। मैं किसी पार्टी की साइड नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ कि क्या क्या हुआ है। और उनकी सिक्योरिटी हटा के आज पता चला है जी बनीगाला की भी सिक्योरिटी हटा दी है। कोई बात नहीं, वहाँ पे बंदे खड़े हैं। मेरी कल चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई है और मैं उनकी बहुत बहुत मशकूर हूँ, पूरी पीटीआई टीम की, जनरल सेक्रेटरी साहब की, असद उमर साहब की, शाह साहब की, जितने भी लोग वहाँ पे थे, उन्होंने जिस तरीके से मुझे इज्जत दी और फवाद की जगह पे मुझे बिठाया, ऐसा बहुत कम लोग इंसानियत के तहत करते हैं। इसीलिए उनकी इज्जत है। अवाम इसीलिए खान साहब की इज्जत करती है, इसलिए नहीं कि वो कोई करप्शन करके उन्होंने एवन फील्ड में अपार्टमेंट्स ले लिए हैं। घड़ी का मसला, कभी उसका मसला, लेकिन आप पहले हकूक तो दें, मुझे पहले मेरा राइट तो दें। आप आ गए गवर्नमेंट में, नून लीग और सारी हमारी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट पीडीएम, मुझे तो राइट आप दिला दें। छोड़ दे फवाद चौधरी पीटीआई से बिलोंग करता है, छोड़ दे सारी बातें, लेकिन उसको राइट तो दिलाएं, मुझे राइट दिलाएं। मैं तो किसी पार्टी का नहीं हूँ हिस्सा, मैं तो एक 2 बच्चों की बेटियों की माँ हूँ। मुझे राइट दिलाएं आप ना। मेरे से तो किसी हुकूमत के बंदे ने राब्ता करने की कोशिश नहीं की कि हम एक फ़ोन करके अफसोस कर लें। उनको सर्च वारंट चाहिए, उनको फवाद साहब को टॉर्चर करना है, लेकिन हम नहीं टूटेंगे। मैं कल ही इनके लिए बहुत हूँ यहाँ लड़ने के लिए। थैंक यू। अच्छा, आपने ये कहा था कि आपका राब्ता नहीं है, आखिरी राब्ता आपका फवाद से कब तक हुआ? और दूसरा ये बताइएगा, आज टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। आज टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में, परसों यूके में और बार्सिलोना में भी हुआ है। ये कैंपेन हमने नेशनल लेवल, हम वर्ल्ड वाइड ले गए हैं। और देखें, अगर फवाद साहब ने कोई जुर्म किया है, वो ज़रूर अदालत फैसला करे, लेकिन आप ये हथकंडे नहीं इस्तेमाल कर सकते कि जिस तरीके से उनको गायब किया गया। मैं तो इसको यही कहूँगी कि किधर है वो, मुझे बताइए कहाँ है वो। मुझे जवाब चाहिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि मेरे हस्बैंड को कहाँ रखा गया है। मुझे जवाब दें इस बात का कि वो कहाँ है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब 7 दिन आज हो गए हैं, फवाद नहीं बाहर आए, उनको नहीं मिली। ये बच्चियां महरूम हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी इल्तिजा है आपसे, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इन बच्चियों की खातिर 100 वोटों लें आप। थैंक यू।